क्या हाल है सबका। जैसे कि आप सबको पता है मेरा नाम अल्हान है, मैं बेड में रहता हूँ। तो मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने देखा कि एक आंटी चुगलियाँ लगा के जा ही रही थी, और मैंने कहा चलो उनका इंटरव्यू करते हैं। तो मैं आपके पास बैठ जाऊँ आंटी जी? जी बैठ जाए। आपसे एक बात पूछनी है कि मैंने तो सुना कि आपका नाम सुरैया भोपाली है, क्या? किसने कहा भोपाली है? मेरा नाम है सुरैया भुचाली। क्या नाम है? सुरैया भोचाली। वैसे क्यों नाम है भोचाली? क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपनी बातों के साथ, अपनी बातों के मिर्च मसाले के साथ मैं भुचाल मचा देती हूँ। क्या मचाती हूँ? भोचाल। बहुत वैसे जलजला नहीं होता? जी, भुचाल मचा देती हूँ, इस वजह से मेरा नाम है सुरैया भुचाली। खबरदार आइंदा भोपाली का तो। आप वैसे चुगलियाँ करके तो आ गई होंगी उसके घर में, क्या आग लगी है? जी जी, सारे वो एक दूसरे को ना, दो मियाँ बीवी के दरमियान करवाई है। एक दूसरे को मियाँ ने पकड़ा हुआ था, मियाँ ने हाथ उठा रहा था, बीवी नीचे से डंडा पकड़ के मियाँ की टांगों पे मार के, और मियाँ आगे आगे भाग रहा था। बर्तन एक दूसरे को उठा उठा के मार रहे थे, और बच्चे बेचारे क्या कर रहे थे? बच्चे बेचारे आराम से मजे से बैठ के देख रहे थे, साथ में पॉपकॉर्न खा रहे थे। बड़ा मजा आता। मेरा दिल कर रहा था काश मैं भी बच्ची होती तो वहाँ पे बैठ के पॉपकॉर्न खाती। जब ये चुगली है कोई और चीज़ नहीं है? मेरी लाइफ में सिर्फ चुगलियाँ हैं। मतलब लाइफ के अंदर मैं कहती हूँ इंटरटेनमेंट ही नहीं होती। इंटरटेनमेंट का नाम ही खराब है अगर चुगलियाँ ना हो लाइफ में तो। चुगलियाँ मतलब वो मतलब इधर की बातें उधर करना और उधर की बातें इधर करना, बड़ा मजा आता है, करके देखिएगा कभी। क्या कोई ये पसंदीदा मशगला है? जी जी, बड़ा पसंदीदा। मैं तो कहती हूँ मेरी फेवरेट हॉबी, कोई भी पूछता है मैं कहती हूँ चुगलियाँ लगाना मेरी फेवरेट हॉबी है। तो जो है ये जो है मोहल्ले की बाजी वो भी आपसे पूछती है चुगलियाँ? हाँ, जिनकी बातें मैं किसी और जगह बता के आती हूँ ना, तो उन्हें भी साथ दो चार बता के आती हूँ। यार मैंने भी अल्लाह को जान देनी है, मैंने भी अल्लाह को जान देनी है, मैंने भी कल को उठाई जाना है। फिर बराबर बैलेंस रहेगा ना, बैलेंस मेंटेन रहेगा। इस वजह से फिर उधर की बातें इधर और इधर की बातें उधर, तो मैं बैलेंस मेंटेन रहता है। फिर वो कहती है, वो जब लड़ने जाती है कि तू मेरे बारे आ गल की थी, वो भी कहती है तो वो कहती है कि तू भी तो मेरे बारे आ गल की थी। तो इधर बैलेंस मेंटेन रहता वा। तो फिर मैं अंदर नहीं पकड़ी जाती, फिर मेरी तो इंजॉयमेंट हो जाती। ये मेरा जो घर है ना, मैंने एवे ही नहीं इतनी ऊंची मंजिल बनवाई। पूरे पूरे मोहल्ले में मेरा घर सबसे ऊंचा है, एवे ही नहीं बनवाया। इस वजह से बनाया कि ऊपर वाली मंजिल पे, चौथी मंजिल पे चढ़ के सारे मोहल्ले का जायजा ले सकूं। शौक है या फिर आपको वैसे मजबूरी थी जो आपने ये इधर की बात उधर की बात? नहीं, मजबूरी कहाँ, पहले मजबूरी थी पर अब मेरा शौक बन गया। बड़ा मजा आता है। मजबूरी क्या? पहले मजबूरी इस तरह थी कि लोगों को खुश नहीं देखा जाता था, आग नहीं लगती थी, मिर्च मसाले वाला कोई तड़का नहीं आता था, कोई मतलब ऐसे मज़ा नहीं आता था लोगों को खुश देख के, हंसता बसता देख के। मतलब अब देखिए ना, आधे से ज़्यादा घर तो ऐसे खाली हो रहे हैं, न हो रहे थे पहले ही। मतलब तो अब देखिए, अब लोग अपनी एक दूसरे की जिद से यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर रहते हैं। और शौक मेरा इसलिए हाथ से है कि बड़ा मज़ा आता है लोगों की चुगलियाँ करके, लड़ाइयाँ डलवा के, उन्हें पिटता हुआ देख के, मोहल्ले ऊपर वाली छत के ऊपर चढ़ के मज़ेदार मौसम में लोग पकोड़े खाते हैं और मैं चुगलियाँ खाती हूँ। ये सारा हैंडल करते हैं आप साथ ग्रुप में कोई और भी बंदा है या बंदी? नहीं, इस पैशन को मैंने अकेले ही अपनाया हुआ है। हम अकेले ही हैं जो पूरे मोहल्ले में आग लगा रहे हैं। देखो, थोड़ी सी वो कहते हैं ना, थोड़ी सी चिंगारी काफ़ी होती है आग लगाने के लिए। अच्छा। है ना, तो मैं चिंगारी हूँ और वो चुगलियाँ आग। अच्छा, जो है आपसे एक और बात, वो पूरे 2-2 घंटे आप दरवाजे के आगे आप लोग क्यों खड़े के चुगलियाँ करते हैं? पता है क्या है, आदत से मजबूर है, वो औरत है, आदत से मजबूर है। वो एक दफ़ा ना क्या हुआ था कि सबसे बड़ा ना, मतलब इजलास मुनक्कद किया था, तो कहा गया था वो आदमी जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ना, उसे हम आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड दे देंगे। उसने झूठ बोला कि 2 औरतें मोहल्ले की एक नुक्कड़ के ऊपर खड़ी हुई थी, वो खामोश थी, तो उसे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत गया था। तो वो अब औरतें जो है वो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी चुप नहीं हो सकती। तो मुझे जहाँ भी कोई मिलती है, मोहल्ले के कॉर्नर पे मिल जाए या कोई वॉशरूम के बाहर लगी हुई मिल जाए, मैं उसके साथ शुरू हो जाती हूँ करने के लिए, उसकी घर आग लगाने के लिए। चाहे मैं उसे जानती हूँ चाहे नहीं जानती, पर मैं उसको पहले बायोडाटा पूछती, फिर मैं कहती हूँ हाँ तुम तो वो ही हो ना, ये जो इस तरह करके फिर मैं कहती हूँ। फिर अगर कोई नहीं कोई मिलती तो फिर मैं
अपने से फिर बातें लगा देती हूँ। लोग अगर पूछते हैं मुझसे बातें तो मैं अपने से 2-4 लगा देती हूँ, लगा के फिर बता देती हूँ। वो बस ये जो है, ये जो है दरवाजे पे खड़े होने वाला सीन क्या है, वो उसमें आप लोग बातें क्या करती हैं वो जरा बताइए। जो ये घर के दरवाजे के ऊपर खड़े होने वाला ये जो सीन है ना, इसके ना क्या है कि मोहल्ले के ना और भी लोगों के ऊपर नजर रहती है। और दूसरी बात ये है कि फिर ये भी पता चलता है कि कौन और चुगलियां जमा हो जाती हैं कि कौन किसके घर से सालन आ रही है, इसके ऊपर भी नजर रह जाती है। और सास जो है वो क्या करती है कि वो जो अंदर है ना, अंदर जो उसकी डाइन बहू बैठी होती है ना, वो नकचड़ी सी बहू, फिर वो उसके उसके सामने तो चुगलियां खैर नहीं कर सकती, तो फिर पीछे खड़े होकर चुगली करने का क्रेज पूरा हो जाता है। मतलब मजा स्वाद ही अपना होता है। आखिरी सवाल पूछूंगा, ये जो है ये आपको जो है सारा मुश्किल ये आप कब तक आप कंटिन्यू रहना चाहिए, कब तक या फिर आप मरने से पहले ही आप तौबा कर लेंगे? तू मेरी रोटियां नहीं दिया वा, तू मेरे खोना वा जेड़ा तू मेरे मरन की पहले टिकट करा रही है। मैं वैसे सही कहूँ तो मैं मरने से पहले मुझे जब पता चल जाएगा, मतलब मरने से पहले बीमारी हो जाती है ना बंदे को, तो मतलब बीमारी से फिर पता चल जाता है, एक हिसाब का सिग्नल ही मिल जाता है कि एक खतरनाक आंटी का इंटरव्यू किया। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। तो आज का इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। आप सबने मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है एंड नॉट फॉरगेट बेल आइकन का भी। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी कि मतलब थोड़ी सी हज वगैरह कर रहा हूँ ना, दुआ तोबा कर लूँगी अल्लाह के घर जाके, वो करके फिर मैं हज पे चले जाऊँगी और अल्लाह से तोबा कर लूँगी। अल्लाह माफ़ करने वाला है, हम गुनाह करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। एक खतरनाक आंटी का इंटरव्यू किया। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। तो आज का इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। आप सबने मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है एंड नॉट फॉरगेट बेल आइकन का भी।